Hello everyone, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organism. Today in that chapter we have to study the last topic of this chapter, chemical control. तो आज का वीडियो जो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा और इसमें हमें केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल कंट्रोल कैसे होता है, इसके पहले कंट्रोल इन आवर बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स। तो हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज नर्वस कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट बाय आवर नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोनल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड नर्व्स। तो उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उसमें नर्व्स होते हैं और जो भी स्टिमुलेशंस हमें सराउंडिंग से मिलती है वो स्टिमुलेशंस जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और उसको रिस्पांस देने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सेस जो है इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है और इस तरह हमारे बॉडी में नर्वस कंट्रोल होता है, अलग अलग एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। तो आज जो हमें केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द सर्टन केमिकल एंड दिस केमिकल्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। इसे क्या कहते हैं? हार्मोन्स। द केमिकल्स व्हिच आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी विच ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज हार्मोन। यानी कि जो केमिकल्स हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज जो इसको कंट्रोल करने का काम करती है तो उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स विच सिक्रेट द हार्मोन्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। तब इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस इन आवर बॉडी। डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम सिक्रेट करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है और यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है केमिकल कंट्रोल जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स की वजह से होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये फर्क हो गया सिक्रीशन का। और दूसरा क्या फर्क है? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स and exocrine glands are called as ductless gland। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसे डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स कहा जाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। अब इसमें डक्टलेस और डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स इसमें क्या फर्क है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे हैव द कैपेसिटी और दे हैव द स्पेशल अरेंजमेंट टू स्टोर एंड टू पोर देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट। तो ये जो ग्लैंड्स है उसका सिक्रीशन जो है वो एक कैनल से ऑर्गन तक पहुंचता है जहां उनका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रेट करता है और वो जो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया है वो कैनल के थ्रू हमारे माउथ में आता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड है। इट डू नॉट हैव द सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट टू कैरी देयर सिक्रीशन। तो उनका सिक्रीशन कैरी करने के लिए उन्हें कोई कैनल नहीं होती है, उन्हें कोई डक्ट नहीं होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। दे डू नॉट हैव द अरेंजमेंट आइदर टू स्टोर और पोर देयर सिक्रीशन। एज सुन एज द हार्मोन्स आर produced by the endocrine glands, they are directly released into the blood circulation। तो जैसे ही इनका सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है तो वो सिक्रीशन डायरेक्टली हमारे ब्लड में आता है। देयरफॉर दीज हार्मोन्स आर रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वाई ब्लड। तो ये जो है ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है और जिस ऑर्गन में उसका काम है वही ऑर्गन तक वो डक्ट जो है इस सिक्रीशन को कैरी करता है। तो ब्लड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है कि ब्लड जो है
इस सिक्रीशन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है एंजाइम्स और जूसेस, वो जो है ब्लड में नहीं आते हैं। आ गया समझ में? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल जो है लीवर है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से और भी ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल्स देखिए इस चार्ट में। देयर आर वेरियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट डिफरेंट locations. Therefore, these glands are present at a specific location and their secretion are reach to the organ where it is needed. यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या है, इनका ग्लैंड्स हमारे बॉडी में अलग जगह पे होती है, वहाँ उनका हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका इफेक्ट जो है वो अलग जगह पे होता है। आ गया समझ में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं, उस फिगर के अंदर वेरियस ग्लैंड्स दिए। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, देन पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और बाकी सभी ग्लैंड्स जो है वो ब्रेन को छोड़ के शरीर के अलग अलग हिस्से में होते हैं। देन थायराइड ग्लैंड्स जो है वो देखिए हमारे नेक के पास है, उसके पीछे जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है। फिर हमारे चेस्ट के पास जो है हार्ट के आगे और कॉलर बोन के पास थाइमस ग्लैंड होती है। देन देयर इज द एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर होती है। एंड देन द गोनेट्स, द मेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस, ये मेल के स्क्रोटम में होती है, और फीमेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज ओरी दैट आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन्स। तो इन ग्लैंड्स के बारे में हमें आगे भी डिटेल में पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलोंग विद द नर्वस सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज द हार्मोनल सिस्टम्स एंड द नर्वस सिस्टम, बोथ द सिस्टम्स helps each other to control and integrates the various activities in our body। सिर्फ हार्मोनल सिस्टम और सिर्फ नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं ब्रिंग कर सकते। ये दोनों सिस्टम्स जो है जिनकी वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है। अब इन दो सिस्टम में क्या फर्क है? जो हमारा केमिकल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल में क्या फर्क है? द मार्केबल डिफरेंस बिटवीन द nervous control and the chemical control is that the nervous control is bring about by the nerve impulses and the nerve impulses are very fast but last for a very short duration। तो नर्वस कंट्रोल जो है वो फास्ट होता है लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हमारे पैर में कांटा चुभ गए तो कांटा चुभने के बाद हम पैर ऊपर लेते हैं और कांटा निकल जाता है, यानी कि सेंसरी नर्व्स जो है वो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो जो कांटा हमारे पैर में चुभा है वो पैर हाथ के मसल्स की मूवमेंट की वजह से हम उसे निकाल पाते। तो ये शॉर्ट वे, फास्ट एक्टिविटी कितनी हुई है? फास्ट हुई, जैसे ही कांटा चुभा वैसे ही हमारे हाथ ने उसे निकाल लिया। दिस इज द फास्ट कंट्रोल। ये क्या हुए? फास्ट हुई है, बट दिट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। उतना समय हो गया तो ये कंट्रोल जो है, ये नर्वस इंपल्स जो है वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल जो है, हार्मोन्स जो है, एक्शन ऑफ हार्मोन्स आर वेरी वेरी स्लो बट दे आर लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, दे आर लॉन्ग लास्टिंग। आगे समझ में? अब देखिए ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां से लेके 20 साल तक उसकी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो ग्रोथ है एक दिन में नहीं होती है, ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ होती है धीरे धीरे होती है और इसका समय भी बहुत ज्यादा होता है। आगे समझ में? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। द नर्वस कंट्रोल इज फास्ट, chemical control, that is the action of hormone, is slow. The nervous control lasts for a short duration and chemical control, that is the hormones actions, are long lasting. Then in this chemical control, अब chemical control जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए
केमिकल कंट्रोल इज ब्रिंग अबाउट बाय द हार्मोन्स। ये किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड देयर शुड बी it is very important that hormones should secreted in a required quantity। जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो जितने चाहिए उतना ही उनका सिक्रीशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हार्मोन का सिक्रीशन हुआ तो वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कम अगर हार्मोन सीक्रेट होती है वो भी अच्छा नहीं है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड इन स्पेसिफिक टाइम, सही समय पे हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए और सही क्वांटिटी में हार्मोन का सिक्रीशन होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल द सिक्रीशन, व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीशन एंड द टाइमिंग ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती है जिसकी वजह से हार्मोन्स का कंट्रोल, सिक्रीशन और उनके टाइमिंग पे कंट्रोल होता है। अब इसके एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी लेवल को जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन होता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है ये है इंसुलिन। तो इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है? पैंक्रियाज। इंसुलिन को सिक्रीट करता है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज को कैसे पता चलेगा इंसुलिन कब सिक्रीट करना है? जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज अगर इंसुलिन हमारे इसमें ज्यादा है तो इट कैन स्टिमुलेट्स द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, एंड व्हेन द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज आर स्टिमुलेटेड देन it gives the response, the cell gives the response and it secretes the more amount of insulin. It secretes the more amount of insulin, and then insulin acts on blood glucose, and this insulin controls the excess of the blood glucose into the glycogen। तो ज़्यादा जो ब्लड ग्लूकोज है इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में करता है? ग्लाइकोजन में करता है। अब देखिए, if in opposite to that, if there is a decrease in blood glucose level in the blood, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो एट दैट टाइम इट कैन इनहिबिट्स द पैंक्रियाटिक सेल टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो इस ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो पैंक्रियाटिक सेल्स जो है वो इनहेबिट्स होंगे, यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप होगा, और जैसे इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप होगा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिससे हार्मोन्स जो है वो सही टाइम में सिक्रीट होते हैं और सही क्वांटिटी में उनका सिक्रीशन होता है। आगे समझ में बच्चों। अब नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द different hormones in our body and how these hormones they can work। तो हार्मोन्स कैसे काम करता है, ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कहाँ होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स है, इसके बारे में हमने तो अभी देखा है चार्ट में। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स है, कहाँ कहाँ पे होती है, देन कौन से ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हमें जानना है।